हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका बाइनरी ब्रोज में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो पिछले वीडियो में जब हमने टेबल क्रिएट किया था और टेबल का सिंटैक्स देखा था, उस वक्त आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ डेटा टाइप करके लिखा था। तो मैंने आपको कहा था कि आगे जाके डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे डिटेल्स में डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। और एक बात कही थी, आपको एक असाइनमेंट दिया था, आई होप आपने असाइनमेंट किया होगा। अगर नहीं किया है तो जाके ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप असाइनमेंट्स नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, क्यूरीज नहीं लिखते हो, आपको एसक्यूएल नहीं समझेगा। आपको एसक्यूएल अच्छे से समझना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्यूरीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मैं देख रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, तो ऐसे नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो डेटा टाइप्स मतलब कॉलम्स में किस टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, उसको हम डेटा टाइप्स करेंगे। बहुत सारे डेटा टाइप्स है। पहला डेटा टाइप है हमारे पास न्यूमरिक डेटा टाइप। तो न्यूमरिक डेटा टाइप क्या करेगा, सिंपल सी बात है, न्यूमरिक है मतलब नंबर को स्टोर करेगा, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं। सबसे पहला टाइप है इंट। इंट क्या करेगा, होल नंबर्स को स्टोर करेगा। होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव नहीं होते या फिर पॉइंट्स में नहीं होते, उसको हम कहेंगे होल नंबर्स। जैसे कि हमारी एज हो गई, मार्क्स हो गए या फिर स्कोर होगा, ऐसी चीज़ों को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे इन डेटा टाइप का, ठीक है। आप आई होप कि आपको क्लियर होगा इन डेटा टाइप क्या करेगा। इन डेटा टाइप होल नंबर्स को स्टोर करेगा। अगला डेटा टाइप है हमारे पास स्मॉल इंट। स्मॉल इंट क्या करेगा, आप सोच रहे होंगे कि इंट में हम निगेटिव नहीं स्टोर सकते, तो निगेटिव के लिए क्या करेंगे, तो निगेटिव के लिए हम स्मॉल इंट का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर रेंज है, इस रेंज के बीच में जो वैल्यूज़ है उसको हम स्टोर कर सकते हैं स्मॉल इंट की मदद से, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे जो आपको रेंज दिख रही है, इस रेंज के बीच के जितने भी वैल्यूज़ है वो सब हम स्मॉल इंट की मदद से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी दो टाइप आते हैं, साइंड आता है, अनसाइंड आता है। तो स्मॉल इंट हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते वैसे, लेकिन जब भी हम यूज़ करेंगे तो उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, साइंड के बारे में भी बताऊंगा, अनसाइंड के बारे में बताऊँ कि दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो आप इससे ज़्यादा वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, मतलब अभी यहाँ पे देख सकते हो कि लिमिट इसका बस 32,767 है। अगर आप 32,768 स्टोर करना भी चाहोगे तो वहाँ पे आपका ओवरफ्लो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा स्मॉल इंट क्या करेगा। स्मॉल इंट एक पर्टिकुलर रेंज है, उसके बीच के वैल्यूज को स्टोर करेगा, ठीक है। तो अगला डेटा टाइप है हमारे पास बिग इंट। बिग इंट क्या करेगा, हमारे पास बहुत बड़ा नंबर स्टोर करना है, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल है। अगर ऐसा नंबर स्टोर करना है तो हम यूज़ करेंगे बिग इंट। या फिर आपके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। आप पेमेंट करते हो, उसके बाद एक ट्रांजैक्शन आईडी आता है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन आईडी एक बहुत बड़ा नंबर होता है, वैसे नंबर को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे बिग इंट। तो उसकी रेंज भी बहुत बड़ी है, पढ़ना भी मुश्किल होता है कभी कभी, ठीक है। तो आप समझोगे कि बिग इंट क्या करेगा, बिग इंट एक बहुत बड़ा नंबर स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगला डेटा टाइप है हमारे पास डेसिमल। डेसिमल क्या करेगा, फिक्स पॉइंट्स नंबर को स्टोर करेगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। प्राइस नाम का कॉलम है, उसका डेटा टाइप डेसिमल है। प्रिसीजन, या ये जो 6 लिखा है उसको हम प्रिसीजन कहेंगे, और 2 लिखा है उसको हम स्केल कहते हैं। प्रिसीजन का क्या मतलब होता है, प्रिसीजन का मतलब होता है टोटल कितने नंबर्स रहेंगे, ठीक है। और स्केल का मतलब क्या है, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, उसको हम स्केल कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिसीजन 6 है, तो यहाँ पे 6 टोटल नंबर्स है, और स्केल 2 है, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर से देख सकते हैं आप, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। दूसरा डेटा टाइप है हमारे पास फ्लोट। फ्लोट क्या करेगा, जो पॉइंट्स में नंबर आता है उसको स्टोर करेगा। और सेम एग्जैक्टली सेम काम करता है रियल। अल्टरनेटिव है फ्लोट के लिए रियल। सेम काम होता है दोनों का, जो भी पॉइंट्स में नंबर आते हैं उसको हम फ्लोट या फिर रियल से स्टोर करते हैं। दोनों की डिजिट्स कैपेसिटी 7 होती है, ठीक है। लेकिन अगर 7 से ज़्यादा चाहिए तो हम डबल यूज़ कर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी होती है 14 डिजिट्स तक। सेम ही काम करते हैं, लेकिन अगर डिजिट्स ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हम फ्लोट रियल, अगर 7 डिजिट्स तक चाहिए तो फ्लोट या रियल यूज़ कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा चाहिए तो हम डबल यूज़ करेंगे। डबल मतलब जैसे कि साइंटिफिक वैल्यू आ गया, या फिर कंप्यूटर साइंटिफिक कैलकुलेशन आता है, या फिर बैंकिंग का डेटा आता है। ऐसे वैल्यूज़ के लिए हम वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे डबल। और फिर
टेम्परेचर जैसी चीज़ें आती है जो 7 डिजिट्स तक है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्लोट या फिर रियल। ठीक है, आई होप कि आपको न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप का डेटा टाइप्स है हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स क्या करेंगे, यूज टू स्टोर टेक्स्ट और कैरेक्टर बेस्ड इंफॉर्मेशन। जो भी टेक्स्ट है उसको स्टोर करने के लिए यूज करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले हमारे पास कैर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप क्या करेगा, एक फिक्स लेंथ का कैरेक्टर है और फिर फिक्स लेंथ का टेक्स्ट है, उसको स्टोर करने के लिए हम यूज करेंगे कैरेक्टर। और दूसरे आप सोचोगे कि मुझे तो लेंथ नहीं पता है, तो उसके लिए यूज करेंगे वैरकर। वैरकर करेगा वैरकर क्या करेगा, आप एक मैक्सिमम नंबर दे सकते हैं, उस नंबर तक आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर भी मैक्सिमम साइज दे सकते हैं, उससे कम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करेगा, आपकी जो फिजिकल मेमोरी है, फॉर एग्जांपल आपकी 50 बिट्स की फिजिकल मेमोरी है, लेकिन आप कैरेक्टर डेटा टाइप्स कैर डेटा टाइप असाइन करते हो और आपको रिक्वायर्ड सिर्फ 10 बिट्स है, फिर भी वो पूरे 50 बिट्स असाइन करेगा। लेकिन वैरकर क्या करेगा, अगर आप उसको मैक्सिमम साइज देते हो 50 बिट्स का और उसको रिक्वायर्ड है सिर्फ 10 बिट्स, तो वो सिर्फ 10 बिट का ऑक्यूपाई करेगा, बाकी की जो मेमोरी है वो हमें अवेलेबल होगी यूज़ के लिए। ठीक है, तो हम जनरली वैरकर ही यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, आई होप कि आपको कैर और वैरकर क्लियर होगा। दोनों यूज़ करते हैं कैरेक्टर स्टोर करने के लिए, लेकिन एक वेरिएबल लेंथ है और एक फिक्स लेंथ है। ठीक है, तो अगला डेटा टाइप है हमारे पास टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या करेगा, आपको बहुत बड़ा टेक्स्ट स्टोर करना है, जैसे कि पैराग्राफ है, आप ब्लॉग्स देखते हैं, वैसे डेटा को स्टोर करना है तो हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट। इसमें भी 3 टाइप्स आते हैं, एक स्मॉल आता है, एक मीडियम आता है और एक आता है लॉन्ग टेक्स्ट। ठीक है, तो हम सिंपली टेक्स्ट ही यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, तो जो यूज़ करते हैं उसी को देखेंगे। और यहाँ पे आपने उसमें स्मॉल इंट है और एक डेटा टाइप होता है इंट में, टाइनी इंट करके होता है, जिसकी रेंज होती है -128 से 127 तक। ठीक है, एक छोटी रेंज है, उस बीच के वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम टाइनी इंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगला डेटा टाइप है हमारे पास डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स। मतलब जैसे कि डेट और टाइम स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे पास डेटा टाइप्स है। सबसे पहला डेटा टाइप है डेट। सिंपल सी बात है, डेट है तो डेट को स्टोर करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और जब भी हम डेट्स को लिखेंगे कोड्स में लिखेंगे, आप सोच रहे कि डेट्स नंबर है तो नंबर्स को हम कोड्स में नहीं लिखते, लेकिन आप जब भी डेट लिखोगे तो उसको कोड्स में स्टोर करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल में भी मैंने कोड्स में ही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्थ डेट कॉलम में उसका डेटा टाइप डेट है और यहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन की है। ठीक है, तो अगला डेटा टाइप है टाइम। जो हमें टाइम स्टोर करना है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे टाइम डेटा टाइप का। डेट टाइम क्या करेगा, दोनों डेट और टाइम दोनों शेयर करेगा। टाइम स्टैम्प, ये जो करंट टाइम है हमारा, उसके लिए यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हम। ठीक है, इसका ज़्यादा यूज़ करते नहीं है तो इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। ज़्यादातर हम डेट टाइम या डेट और टाइम, ये पहले 3 है, उसका यूज़ करते हैं। अगला डेटा टाइप है हमारे पास ईयर। अगर आप सिर्फ ईयर स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए इसका यूज़ करेंगे हम। ठीक है, आई होप कि आपको 3 डेटा टाइप्स क्लियर है। एक न्यूमरिक है, दूसरा स्ट्रिंग है और तीसरा डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स। इसमें हम ज़्यादातर डेट टाइम और डेट टाइम 3 ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, फिर भी मैंने आपको सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बताया कि क्या करता है। तो करंट टाइम है उसको स्टोर करने के लिए टाइम स्टैम्प का यूज़ होता है। ठीक है, तो दूसरा डेटा टाइप है हमारे पास बूलियन डेटा टाइप्स। बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी हमें ट्रू या फॉल्स स्टोर करना है, मतलब वैल्यू ट्रू है फॉल्स है, ये आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा, अभी आपको नहीं समझेगा। जब भी मैं आपको एग्जाम्पल लूँगा तब आपको ये क्लियर करूँगा। ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं देखना इसके बारे में। अगला डेटा टाइप है हमारे पास बाइनरी डेटा टाइप्स। जो बाइनरी नंबर्स है उसको स्टोर करने के लिए, मतलब बाइनरी नंबर्स आपको पता है, जैसे कि 000001 या फिर 0000, ऐसे नंबर्स आते हैं, उसको हम बाइनरी नंबर्स कहते हैं। वैसे नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे बाइनरी। तो बाइनरी और वायर बाइनरी में फ़र्क क्या होता है, जैसे कि
कैर और वैरकर में फ़र्क है, सेम बाइनरी और वैर बाइनरी में फ़र्क है, ठीक है। और ब्लॉब दूसरा डेटा टाइप है हमारे पास, ब्लॉब। हमें इमेज स्टोर करनी है, ऑडियो स्टोर करनी है, ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके लिए हम ब्लॉब यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप कि अभी तक जो है क्लियर है। अगला डेटा टाइप है हमारे पास स्पेशल डेटा टाइप, मतलब स्पेशल यूज केस लाइक इनम्स और सेट्स। तो मैं आपको बता दूं कि ये डेटा टाइप्स लिस्ट की तरह काम करते हैं, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लिस्ट है, मेल फीमेल और ऑदर। तो आप इन तीनों में से एक ही वैल्यू पिक कर सकते हो इनम की मदद से, ठीक है। और आपको मल्टीपल वैल्यूज पिक करनी है तो सेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक या फिर ज़्यादा वैल्यूज स्टोर करनी है तो सेट, और सिर्फ एक वैल्यूज लेनी है आपको तो इनम, ठीक है। तो स्पेशल टाइप डेटा टाइप्स का यूज़ ये होता है, एक लिस्ट होगी आपके पास, उस लिस्ट में आपको एक ही डेटा टाइप लेना है तो उसका इनम का यूज़ करेंगे, और एक या फिर एक से ज़्यादा लेना है तो उसके लिए हम सेट का यूज़ करेंगे। ये आपको अभी नहीं समझेगा, जब हम एग्जाम्पल करके देखेंगे तो ये समझेगा आपको। स्पेशल डेटा टाइप्स या और बूलियन डेटा टाइप्स है, तो हम उसको एग्जाम्पल लेके अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।